नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। रुक करेंगे हम खबरों का। सन ऑफ मल्ला सहनी का उपचुनाव से किनारा। बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीटों पर उपचुनाव को लेकर जंग की शुरुआत। उपचुनाव से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का किनारा। महागठबंधन और भाजपा दोनों में ही नहीं मिली सहनी को तवज्जो। महागठबंधन ने एकजुट हो दोनों सीटों से उतारा आरजेडी का उम्मीदवार। भाजपा ने भी अपने दम पर दोनों जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। दरअसल गोपालगंज में सहनी के पास नहीं कोई बड़ा जनाधार और यही कारण है कि यहाँ महागठबंधन को नहीं मुकेश सहनी की जरूरत। यहाँ बोचहां उपचुनाव में वीआईपी हारी और मंत्री पद गवाया तो 3 विधायक भी हो लिए भाजपा के साथ। अब सहनी की पार्टी ने कहा चुनाव की जगह आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी उनकी पार्टी। राजनीति घटिया स्तर के चरम पर। आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को लेकर भाजपा मुखर हो गई है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल इटालिया के बयान का एक वीडियो हो रहा है वायरल। इसमें इटालिया पीएम और उनकी मां हीराबा को लेकर कर रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल। स्मृति ईरानी ने कहा हीराबा को अपशब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो के जरिए केजरीवाल पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। कहा केजरीवाल का घटिया स्तर चौंकाने वाला नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर सफाई दी। कहा इटालिया के ये वीडियो तब के हैं जब वे आम आदमी पार्टी में नहीं थे। आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी भाजपा ने एक सप्ताह में इटालिया का तीसरा वीडियो जारी किया है। हिमाचल का सियासी रिवाज बदलने की तैयारी में भाजपा। सर्द हवाओं से इतर हिमाचल की राजनीति में बढ़ रही है गर्मी। विकास कार्यों के सहारे भाजपा हिमाचल में दूसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में। दरअसल हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस को इस बार है सरकार को लेकर अपनी बारी का इंतजार और 5 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार ही है सत्ता में लौटने की उम्मीद। और लेकिन आजकल भाजपा की एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट बना हुआ है हिमाचल और चुनावी दौर में भाजपा को पीएम के चुनावी रैलियों से है बड़ी उम्मीद। लोकल फॉर वोकल के तहत हिमाचल को मोदी ने बताया अपना दूसरा घर। हिमाचल में पीएम मोदी के लोकल वाले अंदाज से लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से। पीएम मोदी संगठन में काम करते हुए पहले कई बरसों तक रह चुके हैं हिमाचल में। नहीं मान रहे मान साहब। पानी को लेकर पंजाब हरियाणा में अभी भी सहमति नहीं। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर के मुद्दे पर चंडीगढ़ में वार्ता बेनतीजा। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच वार्ता का नहीं निकला परिणाम। बैठक के बाद एसवाईएल मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। कहा बात बड़े मनोहर माहौल में हुई लेकिन मान साहब नहीं माने। पानी के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल बना था, फिर 3 जजों का नया ट्रिब्यूनल बना। ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एसवाईएल का होना था निर्माण, उस पर भी पंजाब असहमत। सीएम खट्टर बोले एसवाईएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल और इस विषय को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होगी बात। युवा कलेक्टर ने डाला गॉड फादर को धर्म संकट में। युवा आईएएस वर्तमान में हैं एक बड़े जिले के कलेक्टर और उनकी चाहत कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले के बने कलेक्टर। इसको लेकर युवा आईएएस ने गॉड फादर को बता दी है अपनी इच्छा। इसमें समस्या यह है कि गॉड फादर पावरफुल तो बहुत है लेकिन फिलहाल उनकी सरकार के मुखिया से नहीं पाट पा रही पटरी और इनकी जहां जाने की चाहत है उसकी कमान सरकार के मुखिया के सबसे करीबी के पास। अब युवा आईएएस ने अपने गॉड फादर के सामने शर्त रखी उन्हें उनके मनपसंद जिले की दी जाए कलेक्ट्री या फिर मंत्रालय की शोभा बढ़ाने चाहते हैं ये युवा आईएएस अफसर। और युवा आईएएस के गॉड फादर के लिए अब शर्त बनी है धर्म संकट।
सोशल मीडिया पोस्ट लेडी कंडक्टर को भारी भड़ी। यहां डिपार्टमेंट की बदनामी का हवाला देकर लेडी कंडक्टर को सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से जुड़ी है लेडी कंडक्टर मंगल सागर गिरी। टिकटॉक स्टार लेडी कंडक्टर का ड्यूटी के दौरान पोस्ट कर सस्पेंशन हो गया है और अब एसटी महामंडल की आलोचना के बाद 13 दिन बाद निलंबन किया गया रद्द। लेडी कंडक्टर मंगल की सोशल मीडिया पर है जबरदस्त फैन फॉलोइंग और फैंस की सोशल मीडिया पर निलंबन के विरोध में टिप्पणी के बाद निलंबन रद्द हुआ। झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बढ़ सकती है मुसीबत। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी के रडार पर हैं आला अधिकारी। ईडी खंगाल रही है संबंधित आला अधिकारी से प्रेम प्रकाश के पैसे के लेन देन के सूत्र और ईडी संबंधित आईएएस को पूछताछ के लिए कभी भी थमा सकती है नोटिस। फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं प्रेम प्रकाश। भाजपा ने बनाई उत्तर प्रदेश से गुजरात विजय की रणनीति। गुजरात में रह रहे यूपी के प्रवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जाएंगे गुजरात और बीजेपी से यूपी के 3 मंत्री और 2 राज्यसभा सांसद भी गुजरात पहुंच रहे हैं। दरअसल गुजरात में बड़ी संख्या में रहते हैं यूपी बिहार के प्रवासी। यूपी के कार्यकर्ता एवं नेताओं पर होगी प्रवासी वोटरों को साधने की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता मंत्री और सांसद करेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर और दया शंकर सिंह जा रहे हैं गुजरात। सांसदों में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विजय पाल सिंह तोमर भी गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिवाली पर सलाखों से आजाद राम रहीम। चुनाव से पहले फिर आ रहा है राम रहीम। डेरा मुखी की 40 दिन की पेरोल मंजूर। 1 साल में तीसरी बार जेल से आ रहा है बाहर। पंजाब चुनाव से पहले 21 दिन की मिली थी फरलो और अब तक पेरोल से राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिली है। रणजीत मर्डर केस में मिली है 20 साल की उम्र कैद। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 20 साल की उम्र कैद। साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10-10 साल की कैद। हरियाणा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल विंग एक्टिव। आदमपुर के दंगल में दल बदलू। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव की सियासी जंग। भाजपा इनेलो आम आदमी पार्टी ने दल बदलुओं पर खेला दांव। भाजपा के भव्य कांग्रेस से आए, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह बीजेपी से आए। इनेलो के कुरड़ा राम नंबरदार कांग्रेस से आए। जयप्रकाश आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार। हालांकि आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा। बीजेपी के सामने हार का सिलसिला तोड़ने की चुनौती। भाजपा सत्तारूढ़ होकर भी हरियाणा में 2 उपचुनाव हार चुकी। सत्येंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल होने के 1 महीने में मिला टिकट। कांग्रेस छोड़ने के 2 घंटे बाद कुरड़ा राम को इनेलो की टिकट। कांग्रेस ने पुराने कांग्रेसी जयप्रकाश को मैदान में उतारा। योगीराज में मंत्री के मंच पर हिस्ट्री शीटर। लखनऊ में डिप्टी सीएम को हिस्ट्री शीटर ने पहनाई माला, जबकि मंच पर चढ़ा 10 मुकदमे वाला अपराधी ललित शुक्ला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे थे एक सभा में। माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रहे थे ब्रजेश पाठक। उसी समय ललित शुक्ला ने मंच पर माला पहनाकर किया सम्मानित। सपा पर भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। अब वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा। सरकार की कथन और करनी को लेकर दोहरा रवैया चर्चा में है।